हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रैबिट के एक्सटर्नल फीचर के बारे में। समझेंगे कि जो रैबिट है वो बाहर से देखने में कैसा लगता है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं रैबिट या ऑरिक्टोगैलस के बारे में। तो अगर हम रैबिट की बात करें तो ये क्लास ममेलिया को बिलोंग करता है, ठीक है। तो रैबिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ ममेलिया के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्लास ममेलिया है इसके अंदर मैमल्स आते हैं और रैबिट भी क्या है, एक मैमल्स होता है, ठीक है। सो ममेलिया के अंदर ये जो मैमल्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म या मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल होते हैं क्लास ममेलिया के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना कि जो मैमल्स है वो एनिमल किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लास मेमेलिया है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो फीमेल्स होंगी, फीमेल्स की बॉडी के अंदर आपको मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है और ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन करता है और ये जो मिल्क प्रोडक्शन करेगा इसी मिल्क का फीमेल यूज करती है अपने यंग वन को फीड करने के लिए, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी के बीच में एक डायफार्म आपको देखने को मिल जाता है और ये जो डायफार्म है बेसिकली पूरे जो ट्रंक है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, अपर थोरैसिक रीजन और लोअर वाला क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल रीजन में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड का मतलब ये है कि अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है या इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको ये मेंटेन करके रख सकते हैं, यानी इनके अंदर होम्योस्टेसिस का फिनोमिना आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये मैमल्स है तो ये क्या है, अंडों की जगह ये क्या करते हैं, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। बस एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस जो आपको याद रखना है इसका, ठीक है। तो चलिए जितनी चीजें मैंने बोली है एक बार इसको पीपीटी की मदद से भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है। सो ये मेमेलिया के लिए है कि यहाँ पे जो मैमल्स होते हैं, जितने भी आप देख रहे हो जो मैमल्स होते हैं ये मोस्ट हाईली इवॉल्व होते हैं, यानी मैमल्स आप देखेंगे पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा इवॉल्व होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, ये एनिमल किंगडम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप भी होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर मैमल्स के अंदर हम उन सभी फॉर्म्स को इंक्लूड करते हैं जहां पर फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये मेमोरी ग्लैंड बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और ये जो मिल्क बनता है उसका ये यूज करते हैं अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए, उसको फीड करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब कि ये अपने बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में बदलाव हो रहा है तो उसी बदलाव के साथ ही अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो, ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। सेम एज अगर हम यहाँ पे रैबिट की बात करें तो रैबिट के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 38.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना ये टेम्परेचर कांस्टेंट बनाकर रखते हैं और ये बना के रखने की जो फिनोमिना है इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो मैमल्स के अंदर आपको होम्योस्टेसिस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इनके बॉडी के ऊपर आपको हेयर कवरिंग देखने को मिलता है, ठीक है, चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, डायफार्म देखने को मिलेगा और डायफार्म क्या करता है, पूरे ही ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक हो जाएगा थोरैसिक कैविटी और दूसरा क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी। फॉर एग्जांपल ये पूरा ट्रंक है, यहां पर इस तरीके से डायफार्म प्रेजेंट होगा और ऊपर वाला क्या होगा, थोरैसिक कैविटी और नीचे वाला क्या होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये ट्रंक को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ये आपको यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं
जो आपका सिंपल सा रैबिट है, रैबिट के सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में, यानी रैबिट को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो फाइलम किसका है, ये कॉर्डेटा को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम जानते ही है कि ये फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। सब फाइलम की बात करें तो वर्टिब्रेटा हो गया। सुपर क्लास की बात करें तो टेट्रापोडा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 लिम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लास की बात करें तो ममेलिया को बिलोंग करेगा, और ममेलिया के कैरेक्टर्स अभी हमने देख ही लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब क्लास थीरिया हो जाएगा, इंफ्रा क्लास यूथीरिया। ऑर्डर की बात करें तो लेगोमॉर्फा हो जाएगा। फैमिली की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लेपोरोइडी हो जाएगा। और टाइप की बात करें तो एरिक्टोगैलस क्यूनिकुलस हो जाएगा। ये नाम याद रखना है, ओरिक्टोगैलस क्यूनिकुलस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओरिक्टोगैलस क्यूनिकुलस। तो हम आज बात कर रहे हैं ओरिक्टोगैलस यानी रैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में, यानी जो रैबिट है उसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये कहां पर पाया जाता है और उसका जो हैबिट्स है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की आपको रैबिट ऑलमोस्ट मतलब बोल सकते हैं संसार के हर पार्ट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो ये आपको फील्ड्स के अंदर, जो खाली फील्ड्स मैदान होते हैं वहां पर देखने को मिल सकता है, ग्रासलैंड्स में देखने को मिल सकता है, वुडलैंड्स या ओपन वुडलैंड्स, यानी हर जगह ऑलमोस्ट ये आपको विजिबल हो जाता है, देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि जो जितने भी रैबिट्स हैं वो फसोरियल लाइफ को इनहेबिट करते हैं। यानी फसोरियल लाइफ का मतलब क्या है कि ये बिल बना के रहते हैं, यानी ये क्या है, जमीन को के अंदर गड्ढा खोदेंगे, बिल बनाएंगे और उस बिल के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब बिल के अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो बिल है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जनरली होगा क्या कि जैसे सपोज करो कि ये जमीन है, तो यहां पर ये इस तरीके से एक गड्ढा खोदेंगे, एक बिल बनाएंगे, और ये जो अंदर की तरफ जो बिल होता है इसको ये इंटरकनेक्टेड अंदर ही अंदर और बहुत सारे बिल इस तरीके से बनाएंगे, और इस तरीके से लैंड पे मल्टीपल जगहों पे, जगह जगहों पे ये क्या होती है, ओपनिंग्स निकलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, गड्ढों के अंदर रहते हैं, बिल के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इनसे जो बनाया गया जो बिल होता है, जो बरो होता है, उसको क्या बोलते हैं, वैरन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, वैरन बोलेंगे। तो ये नाम आपको याद रखना है कि ये क्या है, गड्ढों के अंदर, बिल के अंदर रहते हैं, यानी फसोरियल लाइफ को शो करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी रैबिट है वो ग्रिगेरियस एनिमल होते हैं। ग्रिगेरियस वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसे एनिमल जो ग्रुप्स में रहते हो, जो फैमिली बनाकर रहते हो, यानी अकेले सोलिटरी लाइफ को नहीं जीते हो, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ग्रिगेरियस, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ग्रुप्स हो गया या फैमिलीज के अंदर रहते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जितने भी रैबिट्स होते हैं सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं, यानी क्या है, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रासेस हो गया, इनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो डाइट है, जो इनकी फीडिंग है, वो क्या होगा, ग्रीन वेजिटेशंस हो गया, ये चीज आपको याद रखना है। और ये खाने के लिए अपने बिल से ज्यादा दूर नहीं जाते, उसके आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी रैबिट होते हैं वो क्रिपेस्कुलर्स होते हैं। क्रिपेस्कुलर का मतलब क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो बहुत अर्ली मॉर्निंग या फिर बोल सकते हैं कि शाम के समय में निकलते हो, ठीक है। बीच वाले टाइम में ये क्या है, जमीन के अंदर ही रहते हो। जब अर्ली मॉर्निंग रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या है, उस समय बाकी ज्यादा जानवर नहीं अवेलेबल होते, इससे क्या है कि इनको जो प्रीडेटर से खतरा कम होता है। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा रात के समय में जब निकलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्रिपेस्कुलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, क्रिपेस्कुलर होंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसे एनिमल जो फीडिंग के लिए ट्यूलाइट्स का यूज करें, यानी कि अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट्स के समय में जब निकलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिपेस्कुलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि रैबिट कैसा होगा, क्रिपेस्कुलर ऑर्गेनिज्म होता है या क्रिपेस्कुलर एनिमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर जो लोकोमोशन है, जो मूवमेंट है, आपको 3 तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो रैबिट में क्या है कि वो वॉक भी कर सकता है, रनिंग भी कर सकता है और लीपिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो 3 चीजें कर सकता है, यानी यहाँ पे लोकोमोशन आपको वॉकिंग के थ्रू देखने को मिल सकता है, रनिंग के थ्रू देखने को मिल सकता है, और थर्ड मोड क्या है, लीपिंग। अब लीपिंग का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जो रैबिट्स होते हैं कूद कूद के चलते हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जंप किया, फिर पैर रखेंगे, फिर कूदेंगे, यानी इस तरीके से जब ये कूद कूद के चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लीपिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लीपिंग मोशन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर लोकोमोशन के 3 तरीके हैं, चाहे वो क्या करेगा, वॉक करेगा, रन करेगा या लीप कर सकता है, ठीक है। और यहां पर ये देखा गया है कि ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे मजेदार चीज यहां पर क्या है कि रैबिट के अंदर पॉलीगैमस देखने को मिलता है। पॉलीगैमस का मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप के अंदर फीमेल्स के नंबर ज्यादा होंगे, यानी ज्यादा फीमेल, या ग्रुप के अंदर एक मेल होगा और एक मेल क्या है, मल्टीपल फीमेल्स के साथ रहता है, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि एक मेल
एक कंपनी ऑफ फीमेल सेवरल फीमेल्स के बीच में रहता है, यानी एक मान लेते हैं कि जो भी 5-7 फीमेल्स होगी, 5-7 फीमेल के बीच में एक अकेला मेल प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, फर्टिलिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर 6 महीने के बाद ही फर्टिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या है, मतलब कि एक साल में कई बार मतलब कि बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और जब ये बच्चे पैदा करते हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं इनिशियली उनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, यानी यहाँ पर पेरेंटल केयर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रैबिट के एक्सटर्नल फीचर्स को पहले समझ लेंगे, फिर सारी पीपीटी की मदद से इसको अच्छे से डिटेल कर लेंगे, ठीक है। तो जनरली आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या है, रैबिट का है, ठीक है। अगर हम रैबिट की बात करें तो इसकी बॉडी को हम टोटली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक आ जाता है, फिर ट्रंक आ जाएगा, फिर आपका ये टेल आ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी को हम यहाँ पर क्या है 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। हेड की बात करें तो हेड यहाँ पर पियर शेप होता है, नाशपाती के जैसा आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो पियर शेप हेड है उसके जो आगे वाला पार्ट होता है वो ब्लंट होता है, वो कैसा होगा, ब्लंट होगा। और इसको हम आगे वाले पार्ट को स्नाउट बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्नाउट के अंदर जो माउथ है उसके अंदर आपको एक ट्रांसवर्स स्लिट देखने को मिलता है, यानी स्लिट का मतलब कि इस तरीके से ट्रांसवर ओपनिंग देखने को मिलती है इस स्नाउट के अंदर। अभी जो ट्रांसवर्स ओपनिंग है, यही ट्रांसवर्स ओपनिंग क्या है, माउथ का फॉर्मेशन करेगी। और माउथ के अंदर आप देखेंगे कि सबसे अपर लिप और लोअर लिप, यहां पर आपको 2 लिप देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जो इनका अपर लिप होता है, अपर लिप कंप्लीट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आपको बीच में स्लिट देखने को मिलता है। इस तरीके से जो अपर लिप है बीच से ऐसे कटा हुआ होता है, इससे इस तरीके से बीच से कटा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो दांत है, जो पहला जो टीथ है इंसीजर, वो डायरेक्टली आपको विजिबल हो जाता है, क्लियरली विजिबल होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ का जो अपर लिप है वो बीच से वर्टिकली सिल्टेड होता है, बाहर से इस तरीके से कटा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला जो दांत है इंसीजर टीथ, वो आसानी से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जस्ट इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ओवल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और ये ओवल ओपनिंग क्या होती है, इसकी नोज होती है, ठीक है। नोज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक स्किन का पैड देखने को मिलता है जिसको राइनेरियम बोलते हैं। और ये राइनेरियम क्या करता है कि नोज की जो ओपनिंग है इसको कवर करके रखता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेम एज इनके अपर लिप वाले पार्ट से ही इस तरीके से बहुत सारे मूछ जैसे इसको विस्कर्स बोलते हैं, इस तरीके से विस्कर्स निकले हुए होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे हेयर्स निकलते हैं। और ये जो हेयर्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये टच डिटेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इनके हेड में आपको इधर लेटरल साइड्स में यहाँ पर 2 आईज देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बड़े बड़े इसके ईयर्स देखने को मिलते हैं या कान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज तो इसके हेड के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक की बात करें तो नेक क्या है, नेक का काम होता है हेड को ट्रंक से कनेक्ट करने का काम। और नेक के अंदर किसी भी तरीके का सीलोम देखने को नहीं मिलता, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का विसरल स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी नेक के अंदर कोई भी विसरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो वाला ट्रंक है, ट्रंक के बीच में आपको मैंने बताया डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जो ट्रंक को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा थोरेक्स और नीचे वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, एब्डोमेन कहलाता है। थोरेक्स के अंदर क्या है, आपको रिब केज देखने को मिलेगा, यानी लेटरल साइड में रिब होगा। और आगे वेंट्रल साइड में बात करें तो स्टर्नम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेटरल साइड में इस तरीके से, लेटरल साइड में यहाँ पर तो क्या होता है, रिब्स होता है, और वेंट्रल साइड में आगे स्टर्नम से कनेक्टेड होता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके जस्ट पीछे यहां पर आप देखोगे कि टेल प्रेजेंट होता है, और टेल के जस्ट नीचे वाले पॉइंट में, टेल के जस्ट नीचे वाले पॉइंट में एक व्हाइट स्पॉट प्रेजेंट होता है। और ये जो व्हाइट स्पॉट है इसका काम होता है कि ये सिग्नल भेजता है जब भी कोई डेंजर होता है, तो उस केस में क्या है, अपने आसपास के जो साथी हैं उनको ये खतरे का संकेत देने के ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर 2 पेयर आपको लिम्स देखने को मिल जाता है, यानी फोरलिम और हैंडलिम देखने को मिल जाता है। फोरलिम आपका पेंटाडेक्टाइल होता है, यानी 5 यहाँ पे फिंगर्स या 5 फेलेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर सिर्फ 4 ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हॉलेक्स एब्सेंट होता है, ठीक है। जस्ट टेल के नीचे यहाँ पर एनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनल ओपनिंग के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे पेरिनियल पाउच प्रेजेंट होता है।
एनल मतलब एनस के जस्ट दोनों साइड, जैसे अगर सेंटर में एनस है तो उसके दोनों साइड में क्या होगा, पेरिनियल पाउच प्रेजेंट होता है। पेरिनियल पाउच का काम क्या होता है कि ये एक स्पेशल सेंट सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से अगर आपने कभी देखा होगा कहीं पे खरगोश है और अगर आप उस जगह पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्मेल से पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे खरगोश है। तो ये जो पेरिनियल ग्लैंड्स है वो एक स्पेशल टाइप का सेंट सिक्रीट करते हैं, यानी बेसिकली ये क्या है, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अब इन्हीं सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। और ये जो पीपीटी है डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आपको इसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, तो नोट्स बनाने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा भी समझिए और डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से फिर इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रैबिट क्या है, एक छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, स्क्विटी होता है और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कि बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि बॉडी को अगर मुझे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही इसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, अदरवाइज इसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। अब एनिमल का साइज छोटा होता है, ऑलमोस्ट अराउंड कैट के जितना होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर होती है और ये लेंथ हम कहां से कहां मेजर करते हैं, माउथ से लेके एनस तक मेजर करते हैं, ठीक है। बॉडी के ऊपर आप देखेंगे कि सिंपल सा हेयरी कोट या फर प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये क्योंकि वार्म ब्लडेड होते हैं तो अपने बॉडी का टेम्परेचर ये कांस्टेंट बना के रखते हैं और इनका टेम्परेचर 38.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो वाइल्ड रैबिट है, जो जंगली खरगोश है, उनका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, डस्टी ब्राउन कलर का होगा और उनके टेल के जस्ट नीचे एक व्हाइट पैच प्रेजेंट होता है। और इनका ये जो कलर है डस्टी ब्राउन, ये बेसिकली इनको हेल्प करता है कैमोफ्लॉज में, यानी ये जंगलों के बीच में छिपने के लिए, सो दैट कि अपने प्रेडेटर से बच सके। क्योंकि जो खरगोश होते हैं बहुत ही ज्यादा टिमिड होते हैं, डरपोक होते हैं, यानी भागने मतलब जहां पे इनको थोड़ा सा लगा कि तुरंत वहां से भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डरपोक किस्म के होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी बॉडी को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ठीक है। जस्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि चार पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। आगे वाला क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, फिर नेक हो जाएगा, फिर ट्रंक हो जाएगा, लास्ट में आपका टेल हो जाएगा, ठीक है। ट्रंक में भी जो आपका सिंपल डायफार्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब हेड की बात करें तो हेड इनका कैसा होता है, लार्ज होता है, पियर शेप होता है, ठीक है। पियर शेप का मतलब कि नाशपाती के जैसा होता है, ठीक है। और आगे की तरफ एक ब्लंट स्नाउट प्रेजेंट होता है, यहां पर इस तरीके से ब्लंट स्नाउट प्रेजेंट होता है और उसके अंदर आपको देखने को एक ट्रांसवर्स स्लिट देखने को मिलता है जो कि माउथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हेड के ऊपर ही आपको बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिल जाता है, जैसे नोज हो गया, ईयर्स हो गया, उसके अलावा टच सेंसेशन के लिए वहां पे विस्कर्स प्रेजेंट होते हैं, टंग हो गया, माउथ हो गया, सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर माउथ की बात करें तो माउथ क्या एक छोटा सा ट्रांसवर्स स्लिट होता है जो कि जो स्नाउट है उसके एंड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां पर आपको फ्लैसी मूवेबल लिप प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अपर लिप है उसके अंदर आपको एक वर्टिकल क्लेफ्ट देखने को मिलता है, यानी जो अपर लिप है, ह्यूमंस में क्या होता है कि अपर लिप्स इस तरीके से पूरा पूरा है, ठीक है, इस तरीके से लिप पूरा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो लिप है बीच में से कटा हुआ होता है, इस तरीके से कटा हुआ है, यानी वर्टिकल क्लिफ्ट देखने को मिलता है। वर्टिकल क्लिफ्ट की वजह से जो अंदर का जो इंसीजर टीथ है वो आपको फिर बाहर से क्लियरली विजिबल होगा, भले ही इनका दांत इनका जो मुंह है बंद क्यों ना हो जाए, लेकिन ये वाला जो टीथ है वो इजिली विजिबल होगा क्योंकि जो लिप है वो बीच में से कटा हुआ होता है, वर्टिकली क्लिफ्टेड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से जो इनका अपर इंसीजर टीथ होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, भले ही इनका माउथ क्लोज क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विब्रेसी या फिर विस्कर्स, विस्कर्स क्या होते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इन हेयर्स को ही हम क्या बोलते हैं, विस्कर्स बोलते हैं। तो ये टेक्टाइल हेयर प्रेजेंट होंगे और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपर लिप होगा, अपर लिप पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे सेंसरी नर्व की एंडिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये टच को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी इन विस्कर्स की मदद से टच को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। नॉस्ट्रिल क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ओवल स्लिट प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर क्या है, स्किन का एक पैच प्रेजेंट होता है जिसको हम राइनेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो टिप पे क्या होगा, आपको ओवल स्लिट देखने को मिलता है जिसको हम मतलब नेजल्स या नॉस्ट्रिल बोलेंगे और उसके चारों तरफ क्या है, मॉइस्ट हेयरलेस स्किन के पैच प्रेजेंट होता है जिसको राइनेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर के पीडीएफ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। और ये पूरा का पूरा जो लेक्चर का पीडीएफ है आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सिर्फ जाके लॉगिन करना होता है और आपको इसको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं आइज। अब आइज यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी क्लियरली विजिबल आपको आइज देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आइज कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं और हेड के दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए आइज के ऊपर क्या होगा, मूवेबल आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आपको फाइन आई लैशेस देखने को मिल जाते हैं, यानी छोटे छोटे हेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके आइज के अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो कॉर्निया है, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सपोज करो ये आइज है, ठीक है, तो आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये बर्ड्स हो गया, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर ये रैबिट है, रैबिट के आइज के ऊपर प्रेजेंट होता है एक अलग स्किन की कवरिंग होती है, जो कि इसके कॉर्निया को डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या है, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है डस्ट पार्टिकल से। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके नेक की, ठीक है। नेक का काम क्या होगा, ये सिंपल से ट्रंक को हेड से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा, जो हेड है वो स्लाइट एंगल से कनेक्टेड होता है ट्रंक के थ्रू, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नेक है वो इस एनिमल को क्या है, फ्रीली मूवेबल हेड प्रोवाइड करता है, मतलब नेक की वजह से ये अपने हेड को आसानी से मूव कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। और नेक के अंदर किसी भी तरीके का सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके का बल्कि विसरल स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक के बाद आ जाता है हमारा ट्रंक। ट्रंक का काम क्या होता है इसको समझते हैं। अगर हम ट्रंक की बात करें तो लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जिसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया जा सकता है, जिसमें से एक आता है आपका थॉरेक्स रीजन और दूसरा आता है एब्डोमेन रीजन, ठीक है। थॉरेक्स के अंदर आपका पूरा एक रिब केज प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि रिब्स प्रेजेंट होगा लेटरल साइड में। और अगर हम स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम वेंट्रल साइड में होगा, बिल्कुल ह्यूमन के जैसा, क्योंकि हम रैबिट का यूज करते हैं ह्यूमंस की स्टडी के लिए भी। इसको आसानी से मतलब कि लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इसके ऊपर। तो जैसा हमारे में आगे यहाँ पे वेंट्रल साइड में स्टर्नम है और लेटरल साइड में यहाँ पर क्या है, रिब है, सेम चीज यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन यहाँ पर थोड़ा सा फैला हुआ होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होगा, और ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब अगर बात करें तो टीट्स की बात करते हैं, टीट्स या निप्पल की बात करते हैं। तो जनरली फीमेल्स में क्या होता है, क्योंकि फीमेल्स को अपने यंग वंस को फीड करना होता है, तो मेमरी ग्लैंड से जो बनने वाला जो मिल्क है वो निप्पल या टीट्स की मदद से ही क्या है बॉडी के बाहर आता है, और उनसे वो क्या है यंग वंस को फीड कर सकती है। तो जनरली इनके क्या है, ये ट्रंक वाला रीजन है थॉरेक्स और एब्डोमेन, वहां पे 4 से 5 आपको क्या है 4 से 5 पेयर टीट्स या मेमरी ग्लैंड्स देखने को मिल जाता है। और ये सारी की सारी चीजें जो मिल्क का जो सिक्रीशन है वो निपल्स के थ्रू या टीट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब जनरली अगर बात करें मेल्स में, क्योंकि मेल्स को तो बच्चों को फीड करना ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो निपल्स होंगे वो रूडिमेंटरीली डेवलप होंगे या पुअरली डेवलप होते हैं, क्योंकि इनका कोई फंक्शन नहीं होता। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से टीट्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं एनस, ठीक है। तो एनस क्या है, बॉडी के सबसे पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा, और ये क्या है टेल के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होगा एब्डोमेन के, और ये क्या है टेल के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या है एक्सटर्नल ओपनिंग है, और यहीं से बॉडी से बनने वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाला वेस्ट है वो बॉडी के बाहर आता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि रैबिट के अंदर क्लोएका प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब क्लोएका क्या होता है इसके बारे में मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत बार बता रखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्लोएका का मतलब क्या होता है, क्लोएका के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके अलावा पेरिनियल पाउच देखने को मिलता है। पेरिनियल पाउच क्या है, एनस के दोनों साइड आपको पेरिनियल पाउच देखने को मिलेगा, जो कि एक स्पेशल टाइप के सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो मतलब कि रैबिट की जो एक मतलब की स्मेल होती है वो वहीं से बनती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जो रैबिट की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो इस पेरिनियल पाउच की वजह से ही डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि एक पेरिनियल सेंट ग्लैंड भी इसके अंदर होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप के केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं यूरोजेनाइटल अपर्चर की। अगर यूरोजेनाइटल अपर्चर या फिर अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेल्स में क्या होता है, एक पीनस प्रेजेंट होता है। पीनस के जस्ट दो साइड में क्या होगा, स्कॉटल सैक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। लेकिन फीमेल्स में क्या होगा, ना तो पीनस होता है ना ही स्कॉटल सैक होता है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको एक क्लाइटोरिस देखने को मिल जाता है और एक वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिसको वुल्वा बोलते हैं, तो वुल्वा देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मेल में पीनस और स्कॉटल सैक होगा और टेस्टिस प्रेजेंट होगा। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि क्लाइटोरिस होगा जो कि पीनस का ही होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा सिंपल सा वुल्वा। ठीक है, तो इन्हीं चीज को एक बार देख लेते हैं। सो अगर आप देखेंगे मेल्स के अंदर अपर्चर होगा एट द टिप ऑफ द पीनस, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा टेस्टिस प्रेजेंट होगा जो कि एक स्किन लाइक बैग में प्रेजेंट होता है जिसको हम स्कॉटल सैक बोलते हैं, और ये पीनस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में पीनस और स्कॉटल सैक एब्सेंट होता है। यहाँ पर एक स्लिट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको वुल्वा बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या क्लाइटोरिस देखने को मिल जाएगा, और क्लाइटोरिस क्या है, पीनस के होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब कि इनका ओरिजिन सेम हुआ होगा बट फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये जो पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल फीचर उतना ज्यादा टफ है। ठीक है, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने खरगोश को एनी हाउ देखा ही होता है, तो उसको एक बार अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम आसानी से मतलब पढ़ सकते हैं। बात तब अच्छी होगी जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हमें लग सकता है कि थोड़ा अच्छे से समझना होगा, बट आई डोंट थिंक कि ये थोड़ा सा हार्ड है, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं टेल की। ठीक है, तो सबसे लास्ट पार्ट है टेल। तो टेल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये छोटा सा बुशी फरी टेल होता है, यानी बहुत सारे बालों का से मिलके बनता है। ठीक है, और ये सबसे क्या है, ट्रंक के लास्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ये जो टेल है इसका काम है बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है, क्योंकि जब खरगोश मूवमेंट कर रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो उस केस में बॉडी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा टेल के जस्ट नीचे यहाँ पर एक व्हाइट पैच प्रेजेंट होता है। अब ये जो व्हाइट पैच है बेसिकली बाकी जो इसके साथी है उसके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। उनको खतरा अगर आता है तो उससे वार्निंग सिग्नल के तौर पे यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं लिम्स की। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जिसमें से एक हो जाएगा आपका 4 लिम्स और एक होता है हैंड लिम्स। ठीक है, तो 4 लिम्स की बात करें तो ये क्या है, पेक्टोरल गर्डल से ओरिजिनेट होता है, यानी जैसे हम लोगों का ये पेक्टोरल गर्डल होता है, तो पेक्टोरल गर्डल से 4 लिम्ब है। सेम एज यहाँ पर भी क्या होगा, पेक्टोरल गर्डल से ही ओरिजिनेट होता है। अब जैसे हमारे हाथ के अंदर आपको 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर भी 4 लिम्ब में 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर है अपर आर्म, ठीक है, जिसको हम ब्रैकियम बोलते हैं। उसके अलावा मिडिल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंटी ब्रेकियम, और आगे वाला जो हाथ वाला पार्ट होता है उसको मैनस बोलते हैं। ठीक है, अब इस मैनस में भी हमारे में जैसे कार्पल मेटाकार्पल्स होता है सेम एज यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस। तो यहाँ पे भी आपको कार्पस मेटाकार्पस और फेलेंजिस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर 5 फेलेंजिस होते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब इन फेलेंजिस के आगे क्या होते हैं, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, नाखून प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको क्या है, जमीन को खोदने में, गड्ढा बनाने में मदद करते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हिंडलिम। हिंडलिम जैसे हमारे लेग्स हैं वैसे यहाँ पर भी हिंडलिम्स की बात करते हैं। तो हिंडलिम हमारे कहाँ, पेल्विक गर्डल से निकलते हैं, तो यहाँ पर भी पेल्विक गर्डल हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी 3 पार्ट होगा। तो सबसे पहला थाई है जिसको हम फीमर बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट सेंक कहलाता है जिसको क्रस बोलते हैं, और फुट को हम पी बोलते हैं। फुट के अंदर भी जैसे हमारे में 3 पार्ट आपको देखने को मिलता है, टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजिस। सेम एज यहाँ पर भी आपको देख क्या मिल जाएगा, एंकल टार्सस हो गया, फिर मेटाटार्सस हो गया, और लास्ट में यहाँ पे फेलेंजिस 5 नहीं होते, 4 ही होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो हॉलेक्स वाला पार्ट है वो एब्सेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो आपका हैंड लिम्ब है इसका काम लीपिंग में हेल्प होता है, यानी कूदने में, या जैसे जो बोल सकते हैं खरगोश कूद के जब भागता है तो लीपिंग में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो लेक्चर है एक्सटर्नल फीचर ऑफ रैबिट वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।